किसान भाइयों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज होने से दिन में जो तापमान है वो 50 डिग्री को टच कर रहा है। इस भयंकर गर्मी ने किसानों की हालत ख़राब कर दी है। नई फसलों की सोइंग नहीं हो पा रही है। जो फसलें खेतों में खड़ी है वो भी इस तपती धूप में तनाव में आ चुकी है और फसल में बार बार सिंचाई करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। किसान साथियों, चाहे जो भी फसल है उसके अंदर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही रुक चुकी है। ना फूल आ रहे हैं और ना ही फल बन रहे हैं, और अगर किसी पौधे में फल बने भी हैं तो भी उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में किसान साथियों, अगर आप फसल की पैदावार को और इसके साथ ही उसमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक दमदार एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट के बारे में, जिनको अगर हम हमारी फसल के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। किसान साथियों, हमारी लिस्ट में जो पहला प्रोडक्ट आता है वह आता है टिस्टेंस कंपनी का ग्रीन मिरेकल। यह एक स्ट्रेस एलिवेटर है। जिन किसान भाइयों ने इसका यूज़ किया है उनको इसके रिज़ल्ट के बारे में पता है। इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही शानदार है। सभी प्रकार की फसलों जैसे मिर्च, भिंडी, टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, अनाज वाली फसल हो या फिर बागवानी फसल हो, हर किसी प्लांट के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी फसल के अंदर नहीं आता है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर टेक्निकल क्या है। तो किसान साथियों, इसके अंदर फैटी अल्कोहल होता है जो कि इसका मेन कंटेंट है। अब बात करें कि यह काम कैसे करता है, तो जब इसका स्प्रे फसल के ऊपर किया जाता है तो यह पत्तियों के सरफेस को कवर कर लेता है। इससे जैसे ही सूरज की तेज़ किरणें पत्तों पर गिरती है तो वो किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है और पत्ती के ऊपर उनका किसी भी प्रकार का असर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जो पानी है उसकी कमी नहीं आती है और पौधों की कोशिकाओं में वाटर मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाता है। किसान साथियों, इसका यूज़ हम फसल में सभी स्टेज पर कर सकते हैं, जैसे बढ़वार के समय, फुटाव के समय। अगर फसल में स्ट्रेस आ रहा है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बागवानी फसलों के अंदर जो फल लगे हुए हैं उनके ऊपर हल्के पीले रंग के धब्बे होना शुरू हो गए हैं और सब्जी जो है उसकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो गई है। अगर हम इसका छिड़काव उन फसलों के अंदर करते हैं तो जो फलों के ऊपर धब्बे बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे और सब्जी की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब बात करते हैं कि इसकी सही मात्रा कितनी काम में लेनी है। तो किसान साथियों, इसकी हमें 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इस्तेमाल करना है, और अगर फसल छोटी है तो हमें 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना है। बात करें प्रति एकड़ की तो 500 से 600 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जो प्रोडक्ट हमारी लिस्ट में आता है वो आता है यूपीएल का गेनेक्सा। यह प्रोडक्ट भी किसान भाइयों मरी हुई फसल में जान डाल सकता है, यानी कि यह बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। बात करें इस प्रोडक्ट के अंदर टेक्निकल की तो इसके अंदर मुख्य रूप से ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड होता है जो कि फ्लोरिंग को बूस्ट करता है और फलों के साइज़ को बढ़ाता है। फ्रूट की जो शेपिंग है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। किसान साथियों, जब फसल फ्लोरिंग से फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो उस समय इसकी बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो सिलिकॉन होता है वह पोषक तत्व भी है किसान साथियों। इसके साथ ही एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है। इसका यूज़ भी हम सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। तेज़ गर्मी से बचाव के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एक फसल में अधिकतम हमें 2 ही स्प्रे इस प्रोडक्ट के करने हैं किसान साथियों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप इस प्रोडक्ट का छिड़काव अपनी फसल के अंदर कर रहे हैं तो उससे पहले सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें इसकी सही मात्रा की तो 2 से 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जाता है। इस प्रोडक्ट का यूज़ भी हम सभी प्रकार की फसलों और पौधों में बेझिझक कर सकते हैं। इसके भी किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर जो प्रोडक्ट हमारी लिस्ट में आता है वह आता है बायर का एम्बिशन। यह भी एक प्लांट एलिवेटर है जो कि 3 कार्बनिक तत्वों से बनता है। इसमें मुख्य रूप से एमिनो एसिड, फ्लूविक एसिड और इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं।
फ्लोरिंग स्टेज में फ्लोइक एसिड या एमिनो एसिड या फिर इन दोनों का छिड़काव करने से बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। इसका यूज़ मुख्य रूप से फ्लोरिंग से फ्रूटिंग स्टेज के समय या फिर फ्लोरिंग से ठीक पहले भी किया जाता है। बात करें इसकी सही मात्रा की तो इसकी मात्रा भी हमें 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो 400 से 600 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट रहती है। किसान साथियों, जब भी आप इन प्रोडक्ट का स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर रहे हैं तो इसे या तो सुबह जल्दी स्प्रे करें या फिर शाम के समय स्प्रे करें। दिन के समय जब गर्मी अधिक होती है उस समय इन प्रोडक्ट का स्प्रे फसल के ऊपर न करें। इसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आता है सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन। यह एक बायोस्टिमुलेंट है जो कि एमिनो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है। इसका यूज भी मुख्य रूप से एंटी स्ट्रेस के रूप में किया जाता है, यानी कि यह भी एंटी स्ट्रेस का काम करता है। फसल चाहे किसी भी स्टेज में हो या फिर किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में हो, चाहे अधिक गर्मी हो या पानी की कमी हो या फिर ज़्यादा इंसेक्ट के अटैक से भी फसल स्ट्रेस में चली जाती है, तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यह फसल को तनाव मुक्त बनाता है और उसकी ग्रोथ को भी बहुत शानदार करता है। पत्तियों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। बात करें इसकी सही मात्रा की तो इसकी मात्रा भी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रहती है। किसान साथियों, इन बताए गए प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनका स्प्रे करने से पहले फसल के अंदर सिंचाई ज़रूर करें और दिन के समय स्प्रे न करें और एक ही प्रोडक्ट का अधिकतम 2 बार स्प्रे करें। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कुछ एक एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।